Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajadan Gurukul Mankua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 24, area. Okay? Area of a closed plant figure in the amount of surface of a plant enclosed by it. Example हमें square दिया गया है, तो ये आपका क्लोज प्लान फिगर जिसमें चारों साइड है वो क्लोज है, ओपन नहीं। ठीक है, एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे वन साइड है वो ओपन है, इसका आप एरिया है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। चारों साइड है वो आपकी क्लोज होगी तो उसको बोलते हैं एरिया, जिसको आपको फाइंड आउट करने के लिए आपका कोई भी जो फिगर है वो क्लोज होना चाहिए। क्लियर? द लेंथ एज लेंथ इज द मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट, एरिया इज द मेजर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। अभी जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी सरफेस है, ठीक है, इसका सरफेस है, इसका हम मेजरमेंट लेके उसका एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कॉमन यूजेस वी से मेजर ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इंस्टेड ऑफ मेजरिंग ऑफ अ सरफेस। अब एग्जांपल हमें यूनिट ऑफ एरिया है फाइंड आउट करना। अब ये जो स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर, दैट मींस ये हाइट है और ये है ब्रेथ। अब इसका हमें एग्जांपल यानी काउंटिंग करना है, ये बॉक्स दिया गया है, अब इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लेंथ कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉक्सेस है लेंथ के यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट पे कितने हैं 1 2 3 इंटू 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 3 12। तब काउंटिंग करोगे तो टोटल 12 बॉक्सेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें किस तरह से इसका हमने फाइंड आउट किया, ये है आपका लेंथ और ये है आपका ब्रेथ। ठीक है, तो दैट मींस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला कौन सा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो याद रखना है। क्लियर? अब इसी तरह से हम स्क्वायर का फाइंड आउट करें। ठीक है, ये स्क्वायर का स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों साइड है वो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा रहेगा, साइड इनटू साइड। ठीक है, एग्जांपल हम इसका फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर है वो आपका यूनिट है। ठीक है, पीछे आपको यूनिट है वो लिखना है, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है, जो आप यूनिट नहीं लिखते हो तो फिर मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यूनिट है वो लिखना भूलना नहीं। क्लियर? ये हमारा है दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके आगे के जो सम है हम करने वाले। अब इसमें से बिग यूनिट कौन सा है, अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर इज अ बिग यूनिट ऑफ एरिया। बिग यूनिट ऑफ एरिया दैट मींस 1 मीटर है वो बिग यूनिट है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। जब 100 सेंटीमीटर बनेगा तब आपका 1 यूनिट मीटर होगा। ठीक है, तो मीटर है वो आपका बिग यूनिट है। The area of this square is 1 square meter. The square meter unit is the used of the measuring of the area of houses है, fields है, grounds है। इसमें square meter है वो फॉर्मूला है, यूनिट है वो यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे स्क्वायर लिखना बोला, ओनली सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर नहीं है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया
ये मीटर है वो आपका बिग यूनिट है, क्लियर, स्क्वायर मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सम्स इसके करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट वन सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। आप देखो, एक मीटर में दिया गया, एक सेंटीमीटर में दिया गया, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको लेंथ दी गई है 5 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। आपको किस तरह से पता चलेगा ये रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ दोनों की जो मेजरमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों का मेजरमेंट है वो अलग है, इसका आप इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 35 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसका उल्टा 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, जिसमें क्या करेंगे 35 डिवाइड 100, तो आपका आंसर आएगा 0.35। अब इसमें 5 मीटर है, हमने ऐड कर दिया 5 प्लस 35, तो आंसर आएगा 5.35 मीटर, क्लियर। इसी तरह से इसका हम देखें तो 50 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 50 डिवाइड 100, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.50 मीटर। अब ये 2 मीटर इसमें हमने ऐड कर दिया, 2 प्लस 0.50, तो आंसर आएगा 2.50 मीटर, ठीक है। हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये जो है मीटर में हमने जो लिखे ये यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लेंथ कितनी है 5.35 इनटू ब्रेथ है 2.50, क्लियर। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 535 इनटू 250, तो इसका आंसर आएगा 13,375 डिवाइड 1000, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, उसका हमने 1 पॉइंट निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉइंट लगाएं, तो आपका आंसर आएगा 13.375 स्क्वायर मीटर, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के सम्स थे वो करने हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। जो दूसरा सम है इसमें आपको ओनली साइड दी गई 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे, 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड, आंसर आएगा 0.4, यहाँ पे 2 मीटर है तो 2.4 मीटर। अब हम फॉर्मूला आंसर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो 2.4 इनटू 2.4, तो पहले आपको नॉर्मली 24 का मल्टीप्लिकेशन है वो देना है, 24 इनटू 24, ठीक है। इस तरह से आएगा 24/10 इंटू 24/10, 24 इंटू 24, तो आंसर आएगा 57600, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे आएगा 100, 20 कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आएगा 570
मीटर स्क्वायर मीटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको सम है वो करने हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द काउंटिंग स्क्वायर। दैट मीन्स आपको स्क्वायर में स्क्वायर दिया होगा कोई फिगर में, ठीक है, उसमें आपको स्क्वायर काउंटिंग करके लिखना है कि कितने स्क्वायर है। लेट्स सी किस तरह से वो करना है। अब देखो यहाँ पे आपको स्वस्तिक दिया गया है, ठीक है। अब स्वस्तिक में यहाँ पे बॉक्सेस मैंने ड्रॉ किया स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर के जितने भी बॉक्सेस है आपको काउंटिंग करने कितने, यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो यहाँ पे आपके 32 बॉक्सेस बने। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, आपको बॉक्सेस, आपको फिगर है वो कोई भी ड्राइंग दिया गया है उसमें आपको बॉक्सेस दिए गए, ठीक है, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कितने स्क्वायर बन रहे हैं। अब एक ऐसा फिगर है जिसमें आपको स्क्वायर तो दिए गए, हाफ स्क्वायर भी है, फुल स्क्वायर भी है, ठीक है, और बिना स्क्वायर वाला भी है जिसमें आपको अब देखो एग्जांपल मैंने कोई भी एक स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें आपको काउंटिंग करना है स्क्वायर, कितने स्क्वायर। पहले आपको ये स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि कितने कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है, वो पहले कॉम्प्लेक्स स्क्वायर वाले पहले फाउंड करना। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 बॉक्सेस इतने स्क्वायर जो कंप्लीट है। अब जो बाकी रहे उसमें से ऐसे आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं जो बहुत, जो स्क्वायर से हाफ स्क्वायर है, तो इंक्लूड मोर देन द हाफ। आपका जो हाफ होता है इससे भी ज्यादा वाले जो स्क्वायर बन रहे हैं वो हम फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 ऐसे कि जो मोर देन हाफ वाले, कितने 5 स्क्वायर है वो मोर देन हाफ वाले। इससे कम वाले जो है, ठीक है,
वाले जो है उसको आपको काउंटिंग नहीं करना है। तो लेस देन हाफ वाले कितने बचे? 1 2 3 4, इसको आपको काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब हम इसका और इसका एडिशन करना है। फुल स्क्वायर वाले और मोर देन हाफ स्क्वायर वाले आपको काउंटिंग करना है। तो 13 + 5 कितने आए हैं? 18 स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फिगर आएंगे, जिसमें आपको एक ऐसा होगा जिसमें आपको फुल स्क्वायर दिया होगा, ऐसा काउंटिंग करना है। दूसरा ऐसा पिक्चर दिया होगा जिसमें आपको फुल स्क्वायर वाले जो होंगे वो आपको पहले काउंटिंग करके लिख देना, फिर मोर देन हाफ वाले जो स्क्वायर होंगे वो काउंटिंग करने हैं, लेस देन हाफ वाले जो स्क्वायर होंगे, ठीक है, वो आपको काउंटिंग नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ओनली आपको 2 टाइप्स ऑफ जो स्क्वायर होंगे उसका एडिशन करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है 18 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आपको एरिया है इसका फाइंड आउट करना है। क्लियर? आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, उसके जो सम से वो करते हैं। आपको ये फाइंड द एरिया वो फाइंड करना है। लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर में रखते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ है, दैट मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 18 इनटू 10, द आंसर इज 180 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 25 इंटू 22, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 2 * 10, 2 2 * 4 + 1 5, 5 2 * 10, 2 2 * 4 + 1 550 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, तो बाकी के जो जितने भी सम्स है इस तरह से आपको रेक्टेंगल के फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको साइड दी गई है 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो आपका आंसर कौन सा फॉर्मूला आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। तो 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। द आंसर इज 169 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया आंसर, इसमें भी स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है दिया गया है 6 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 600 इंटू 600, 6 6 36, 36,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है स्टोरी सम्स। एग्जांपल, फाइंड cost of tiling of a courtyard 40 meter long and 25 meter broad at the rate of ₹50
50 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आपको दिया गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ कोर्टयार्ड है, जिसकी आपको पहले आपको रेक्टेंगल दिया गया है, दैट मींस यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दी गई, तो पहले आप रेक्टेंगल का एरिया से फाइंड आउट करोगे एरिया और फिर उसका प्राइस दिया गया है वन टाइल का, ठीक है। तो आपको जितने भी टाइल होगी उस टाइल्स का आपको मेजरमेंट उसकी प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है। इसका हम फाइंड आउट करें तो फर्स्ट वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे दोनों मीटर में है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो भी मीटर में, ठीक है। तो फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लेंथ दी गई 40 मीटर, ब्रेड्थ है 25, तो 25 फोर जा 100, पीछे 10 लगा दिया, ये आपका बन गया 1000 स्क्वायर मीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है रेट। The rate of one tile is equal to 50 rupees, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। आपको 1000 स्क्वायर मीटर की फाइंड आउट करनी, therefore the rate of 1000 square meter into 50, the answer is 50,000 rupees, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है गार्डन इज 165 मीटर लॉन्ग एंड 56 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया देखिए आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 165 into 56, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर है वो मिल जाएगा। इसी तरह से आपको स्टोरी सेल्स के सम से वो करना है। आपको ओनली 2 फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, क्लियर। और आपको एग्जांपल आपको रेट फाइंड आउट करना उसी में, तो पहले आप एरिया फाइंड कर लोगे, जो भी आंसर रहेगा और आपको रेट दी होगी उसको मल्टीप्लिकेशन कर देना उसके साथ, तो आपका आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सम से वो करना है, ओके। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 24, write it, notebook. Thank you, Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.